एक्सिस म्यूचुअल फंड फ्रंट रनिंग केस में सेबी का इंटरिम ऑर्डर आ गया है। इसके अंतर्गत वीरेश जोशी जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के फॉर्मर चीफ डीलर हैं, उनके अलावा 20 और दूसरे एंटिटीज को भी दोषी पाया गया है। इस फ्रंट रनिंग केस में जिन्हें भी दोषी पाया गया है उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट से बाहर कर दिया गया है और साथ ही इंपाउंडिंग लगा है 30.56 करोड़ का। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्टली आप लोगों को ये याद होगा कि लास्ट ईयर एक्सिस म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का एक केस आया था जो कि सेबी इन्वेस्टिगेट कर रहा था और अभी सेबी का इंटरिम ऑर्डर आ गया है। सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह पाया है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के फॉर्मर चीफ ट्रेडर वीरेश जोशी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड का कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है उसे दूसरे लोगों को पास ऑन किया और उससे इन लोगों ने अबाउट 30.56 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्रंट रनिंग केस है क्या और वीरेश जोशी ने किया क्या है। तो वीरेश जोशी जैसा कि हमें पता है कि पहले चीफ ट्रेडर थे एक्सिस म्यूचुअल फंड के। तो जो भी ट्रेडर होता है वही जो सिक्योरिटीज का बाय एंड सेल करता है। तो यहाँ पे तो ये चीफ ट्रेडर थे, तो इन्हें अच्छी तरह से पता था कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक एक्सिस म्यूचुअल फंड कब बेचेगा, कब खरीदेगा, एग्जैक्टली किस क्वांटिटी में खरीदेगा या बेचेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को ऐसा लगता है कि बाहर पास ऑन कर दिया गया था। तो सपोज मैं एक आउटसाइडर हूं और मुझे कोई आकर ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, तो एक्सिस म्यूचुअल फंड आपको पता है कि एक बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो जब भी ये स्टॉक्स को खरीदेगा तो वो जो अमाउंट होगा काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा, करोड़ों में होगा। तो जब भी एक्सिस म्यूचुअल फंड कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदेगा, खासकर अगर मिड कैप और स्मॉल कैप का स्टॉक खरीदेगा, तो बड़े अमाउंट के खरीदारी के कारण उस स्टॉक का प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अगर मुझे पहले से ही पता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड कोई बड़ा अमाउंट का एक स्टॉक खरीदने वाला है, तो उस स्टॉक को मैं पहले ही खरीद लूँगा। और जब एक्सिस म्यूचुअल फंड अपना ट्रांजैक्शन करेगा और उसके कारण जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो उस समय मैं उस स्टॉक को बेच दूंगा और मुझे इमीडिएटली थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह से इन लोगों ने काफ़ी सारे ट्रेड्स किए, फ्रंट रनिंग ट्रेड्स किए, जिसके कारण इन्हें अबाउट 30.56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इस केस में सेबी ने वीरेश जोशी के अलावा 20 और एंटिटीज को भी दोषी पाया गया है। दैट्स वाई इन सभी को सिक्योरिटीज मार्केट से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब सिक्योरिटीज मार्केट में अपना ट्रांजैक्शंस कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएंगे और साथ ही इन्होंने जो 30.56 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था जो कि ऑफ कोर्स इलीगल है, उसे भी इन्हें अब वापस करना होगा। सेबी ने इस इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत एक्सिस म्यूचुअल फंड में जो भी ट्रेड्स हुए थे बिटवीन 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 उन सारे डिटेल्स को चेक किया है और उसके आधार पे ये इंटरिम ऑर्डर पास किया है। यहाँ पे आप ये ध्यान में रखें कि सेबी का ये जो ऑर्डर आया है ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे जिन भी एंटिटीज को दोषी पाया गया है उन्हें सेबी ने 21 डेज का नोटिस दिया है, जिसके अंदर उन्हें अपना रिस्पॉन्स सेबी को देना होगा और उनके रिस्पॉन्स को स्टडी करने के बाद सेबी का फाइनल ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो 30.56 करोड़ का इंपाउंडिंग है वो अमाउंट शायद और बढ़ाया जाए, बट हाँ, हमें सेबी का फाइनल ऑर्डर का वेट करना होगा इसके लिए। फिलहाल सेबी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड या फिर उसके ऑपरेशंस पे कोई कमेंट नहीं किया है, तो उनका जो ऑपरेशंस है वो वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरह का फ्रंट रनिंग केस सामने आता है, फ्रॉड सामने आता है, तो ऑफ कोर्स ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे ये पता लगता है कि कोई भी इनसाइडर इतनी आसानी से इंफॉर्मेशन को बाहर पास ऑन कर दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ भी क्या इसी तरह का इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है। यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कंपनीज का रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंप्लायंस क्वाइट स्ट्रिक्ट होता है, तो ये करना इतना आसान नहीं है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में जो भी आपके कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, आपका जो भी मोबाइल है उसका डिटेल्स भी आपको शेयर करना होता है, तो वहाँ पे ये करना काफ़ी मुश्किल है।
तो यहाँ पे जब कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसके कारण मोस्टली इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो जब भी आप वर्क फ्रॉम होम करने लगते हैं तो वहाँ पे जो कंप्लायंस है, जो स्ट्रिक्टनेस है, वो शायद उस लेवल का नहीं हो पाता है। सो नाउ होपफुली म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने कंप्लायंस को और भी स्ट्रिक्ट करेंगी ताकि इस तरह का फ्रॉड फ्यूचर में नहीं हो सके, क्योंकि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का हार्ड अर्न मनी इन्वॉल्व है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसके बारे में मैं आपको जरूर अपडेटेड रखूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।